सबको नमस्कार। मैं राज कोवली आपकी न्यूज़ का ये प्रस्तुति के लिए आज का समाचार है 22 जनवरी 2022। हमारे साथ दो साथी और जुड़े हैं, अच्युता और दिग्विजय राय। और मैं अच्युता जी से निवेदन करूंगा कि दिल्ली और पंजाब का समाचार बोलिएगा, फिर इसके बाद तुरंत दिग्विजय राय साहब जो है बिहार के न्यूज़ बताएंगे। धन्यवाद राज सर। सभी को नमस्कार। पहले दिल्ली की खबरों से शुरुआत करते हैं। अभी दिल्ली का प्रदूषण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का चेयरपर्सन गीता गोपीनाथ जी ने डावोस में ये कहा है कि प्रदूषण से भारत में निवेश और कारोबार भी बाधित होता है। उन्होंने कहा कि 2022 के आंकड़ों के हिसाब से भारत में जो कुल मौतें हो रही हैं, उसमें 18% मौतें प्रदूषण की वजह से हो रही हैं। तो प्रदूषण भारत के लिए सिर्फ एक स्वास्थ्य का खतरा ही नहीं है, बल्कि आर्थिक भविष्य का भी संकट है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के अलावा जल संकट भी है। कल हमने बताया कि कैसे कई इलाकों में गंदा पानी आ रहा है, पेयजल बिल्कुल साफ नहीं है। अभी खबर ये आ रही है कि 4 फरवरी तक कम दबाव के कारण लोगों को कम पानी मिलेगा। इसके अलावा अभी दिल्ली सरकार की CM रेखा जी ने कहा है कि वो यमुना की प्रदूषण के बारे में हरियाणा और यूपी सरकारों से बात करेगी। रेखा जी ने कुछ ही महीनों पहले छठ पूजा के दौरान कहा कि यमुना साफ हो गई है। उन्होंने नकली वादे किए थे। और पहले जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, तब जब वो कहते थे कि हरियाणा और यूपी अपने पानी का प्रदूषण को कम रखे और सीवेज ट्रीटमेंट सही करे, तब दिल्ली के LG अरविंद केजरीवाल को ही गलत मानते थे। अभी रेखा जी वही काम कर रही है, भाजपा की सरकारों से पोल्यूशन के बारे में बात करने की बात कर रही है। अगला खबर हम चलते हैं पंजाब की ओर। आज पंजाब में बहुत ही ऐतिहासिक घोषणा हुई है। ये है मुख्यमंत्री सेहत योजना। इसमें पंजाब के हर परिवार को हर साल 10 लाख रुपए की फ्री चिकित्सा मिलेगी। ये चिकित्सा कैशलेस होगा, दोनों सरकारी अस्पतालों में और 900 से ज्यादा प्राइवेट निजी अस्पतालों में भी होगा। इसमें 65 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। सभी लोगों को, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जात हो, कोई भी तबके से आए हो, उन सभी को ये लाभ मिलेगा। बस पंजाब का वोटर होना चाहिए और उनके पास रजिस्टर्ड आधार कार्ड होना चाहिए। अगला खबर ये है कि कल हमने बताया कि कैसे ऑपरेशन प्रहार चल रहा है पंजाब के गैंगस्टरों के खिलाफ। आज तीसरा दिन है और अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से पहले दिन 20 फरवरी को कुल गैंगस्टर 1314 को पकड़ा गया और हिरासत में लिया गया। दूसरा दिन 21 जनवरी को 1186 और लोगों को पकड़ा गया। तो पहले 28 घंटों में कुल लगभग 2500 लोगों को पकड़ा गया। तो आज तीसरा दिन चल रहा है और कल आपको हम अपडेट करेंगे क्या खबर है पंजाब से। मेरी तरफ इतना ही राज सर, धन्यवाद।
थैंक यू अच्युता। और हम दिग्विजय राय साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, आप बिहार का कुछ समाचार सुनाएं। आप म्यूट है सर। जी जी, जय हिंद, नमस्कार सभी को, और आपके इस चैनल के दर्शकों को भी मेरा बहुत हार्दिक नमस्कार। मेरे पास 3-4 खबर है राज सर, बिहार से। यहाँ बिहार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं और हमेशा से बेखौफ रहे हैं, अभी भी हैं। कोई यहाँ सुशासन नहीं है, बल्कि दुशासन चारों तरफ घूम रहे हैं। मधुबनी में एक डिलीवरी बॉय की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सकरी थाना के कन्हौली पंचवटी रोड का ये मामला है। वो डिलीवरी बॉय जो है अपने कोई सामान की डिलीवरी करने जा रहा था, उसको अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। दूसरी खबर है, ये नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के, ये समृद्धि यात्रा करके इस गरीब प्रदेश में समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं। तो अच्छा है कि बिहार समृद्ध हो जाए, हम भी यही चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि बिहार भी गरीबी से बाहर निकले, समृद्ध हो जाए। तो समृद्धि यात्रा में इन्होंने किया, वो सिवान में बोल रहे थे कि 10,000 रुपया तो आप लोगों के खाते में पहले से ही आ चुका है और 2 लाख रुपया भी अब आगे के अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को मिलेगा 2 लाख रुपया। इसका फिर से उन्होंने ऐलान किया। तो बड़ी खुशी की बात है कि भाई चलो, यहाँ महिलाएं जो हैं स्वावलंबी होंगी। और तीसरा जो खबर है वो पटना में स्वच्छता को लेकर पटना नगर निगम की पहल है कि नगर में नगर मित्र का वो करेंगे, चयन करेंगे नगर मित्र। वो नगर मित्र का काम होगा कि अपने आसपास के क्षेत्र में, अपने वार्ड में कहीं भी कोई गंदगी हो, सड़क पर कोई कचरा फेंक रहा हो तो उसकी निगरानी करेंगे, उसको खबर करेंगे और उसको समझाएंगे। ये नगर मित्र का उनको बहाली करना है। और चौथी खबर है कि भागलपुर से 15 दिनों से 2 लड़कियां गायब हैं और 3 जिलों में, और उनकी सर्च हो रही है, उनकी खोज खबर हो रही है कि भाई कहाँ है। पता लगा कि स्टेशन से टिकट कटा के वे अब कहीं गई हैं। तो और 5वीं खबर है सर मेरे पास कि कल एक्स के स्पेस में बिहार की बात हो रही थी, तो उस चर्चा में शामिल थे बिहार के आम आदमी पार्टी के गणेश दत्त पाठक, जो यहाँ संगठन मंत्री हैं आम आदमी पार्टी में। तो उन्होंने बताया कि जल्द ही बिहार में चौपाल, आपकी चौपाल करके कार्यक्रम चलाने वाले हैं, जो पूरे बिहार में वो लोग इस कार्यक्रम को लेकर पूरे बिहार की यात्रा करेंगे और हर जगह आपकी चौपाल लगाएंगे। और उसमें आम आदमी पार्टी जो पंजाब में, दिल्ली में जो काम किया उसको बताएंगे, और अभी देश में जो फिलहाल केंद्र सरकार जो भी जुल्म कर रही है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यही 4-5 खबर मेरे पास थी राज सर। थैंक यू फॉर इट, और धन्यवाद आपको। धन्यवाद मैं बोलूँगा आपको बिहार की खबर सुनाने के लिए। और हम लोगों को सबको कुछ खबर ऐसा रहते हैं कि जानकारी करना ज़रूरी है, लेकिन ये खबर हमको गायब रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, डिजिटल मीडिया में और प्रिंट मीडिया में। तो उसको हम न्यूज़ दैट मैटर्स बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, ये एसआईआर का प्रक्रिया जो चल रहा है वेस्ट बंगाल में, उसका पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि एसआईआर जो चल रहा है वेस्ट बंगाल में, उसमें ऐसा वोटर्स को डिलीट कर रहे हैं, ऐसा तर्क दे के निकाल रहे हैं
कि बुरी एक महिला है और उनका एक लड़का है, दोनों का बीच का अगर 15 साल का ही डिफरेंस है तो उसको खारिज कर रहा है। ऐसा कैसे भाई? 15 साल डिफरेंस नहीं हो सकता। 15 साल 14 साल की उम्र में भी कुछ औरतें हिंदुस्तान में शादी करके बच्चे को पैदा करते हैं। तो ये ऐसा लॉजिक तुम्हारा क्या है, पूछ रहे सुप्रीम कोर्ट। हिंदुत्व ग्रुप एक ओडिशा में बहुत भयानक चीज किया है। एक क्रिश्चियन पास्टर का मतलब पुजारी टाइप होता है, तो उनको पकड़ के हिंदू ग्रुप बजरंग बल हिंदुत्व ग्रुप उनको गोमूत्र पिलाया फोर्स करके, और उनको ये गो का गाय का जो डंग रहता है, काऊ डंग रहता है, उसको खिलाया, गोबर, सॉरी, थैंक यू सर, गोबर खिलाया और उसको बोलते हैं कि तुम जय श्री राम बोलो। तो ये ऐसा बहुत घिनौनी हरकत किया है उड़ीसा में। और ये हेट स्पीच जो बोलते हैं, जो गलत बात दो समुदाय को उचकाने वाली, ये जो हेट स्पीच आजकल बहुत जोर से चल रहा है, पिछले साल से इस साल और बड़ा हो गया है। अभी सबसे ज्यादा हेट स्पीच देने वाला पुष्कर सिंह धामी है। उन्होंने 71 हेट स्पीच दिया पूरा लास्ट ईयर में। और इसके बाद ये जो प्रवीण टगोडिया जो भी है वो नाम, वो भी किया है 46। वैसे सभी लोग हैं, उनमें से हमारा होम मिनिस्टर अमित शाह भी शामिल है। उन्होंने 27 हेट स्पीचेस पिछले साल दिया है। बीजेपी का इलेक्शन कैंपेन के लिए जो खरीदती है पैसा जो खर्च करती है, वो आप सुन के चौंक जाएंगे। 3,335 करोड़ रुपया पिछले साल उन्होंने इलेक्शंस में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में खर्च किया। अगर आप उसका पीछे वाला अगर देखेंगे 2019-20 मतलब तकरीबन 4-5 साल पहले, वो फिगर से 2.5 टाइम्स ज्यादा है, 3,385। और उनके पास उतना कैश है। और उनका ऑडिटेड फिगर्स बाहर आए हैं कि वो ऑडिटेड फिगर्स में पता चलता है 10,000 करोड़ उनके पास कैश डिपॉजिट है, 10,000 करोड़। और मार्च 31, 2025 तक आप उसका देखेंगे कैश और फाइनेंसेस का, वो इतना समृद्धि बहुत बढ़ावा हुआ है। तो वो 2,882 प्लस करोड़ जो है बढ़ गया है। और बीजेपी ने अपना फंड को 12,165 करोड़ बढ़ाए हैं। वो उतना है इस समय, इस साल में। पिछले साल में वो उसने क्लोज किया था अपना किताब 9,170 करोड़। तो इतना उनके लिए फायदा हो रहा है ईयर ऑन ईयर। और AQI के बारे में दिल्ली में एक चीज आपको बोलना जरूरी है, समझना भी। इन्होंने, हम लोग सोचते हैं कि बाहर AQI खराब रहता है, बाहर ना जाना, लेकिन दिल्ली में ये पता किया गया है 10 बजे से 11 बजे तक कौन सी जगह में, रोहिणी में एक स्कूल में, और स्कूल के अंदर वाला AQI 420 है। और एम्स में जो हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल, वहां जो मदर एंड चाइल्ड वार्ड में 431 है AQI। ये अंदर की बात कर रहा हूं। और तीसरा कैंसर वार्ड जो है एम्स में, वहां 328 है। तो इतना खतरनाक AQI और PM25 चल रहा है वो दिल्ली में। यूपी में बहुत रामराज चल रहा है। वहां 3 दिन पहले वहां का जो शंकराचार्य जी है, उनको रोक लिया गया था, नहाने के जा रहे थे तब।
उनका पूरा शिष्यगण को मारा पीटा और ऊपर से उसको रात को 12 बजे उनके टेंट के पास एक फरमान आया, एक नोटिस जारी किया। वो नोटिस क्या कहता है, आप लगाते हो जगत गुरु शंकराचार्य, वो चीज आप हमको प्रूव करके दो, आप सही में शंकराचार्य हो या नहीं। तो इतना नौटंकी चल रहा है प्रशासन के द्वारा यूपी का। अभी वो उनका जवाब भी दिए हैं, आप उसको सुन सकते हैं। बंगाल में ये जो आयुष्मान भारत बोल के जो चलता था, उसके ऊपर अभिषेक बनर्जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बंगाल का, उन्होंने बताया आयुष्मान भारत बंगाल में 90% लोगों को कोई काम का नहीं है, बेकार चीज है। यही चीज अरविंद केजरीवाल भी शुरू से ही कह रहा था दिल्ली का, जब वो सीएम था। तो आज का समाचार इतना ही, और हम एक निवेदन से समाप्त करेंगे आप सबसे। हम आज के ये जो समाचार आपको बता रहे हैं, इसका एपिसोड नंबर 963 है। इसका माने हम अभी तक 963 डेज ये न्यूज ट्विटर स्पेस में कर रहे हैं, और उसी को ज्यादा लोगों को पहुंचाने के लिए हमने ये शुरू किया है, ये अभियान, जिसमें इम्पोर्टेंट न्यूज को हम यूट्यूब द्वारा AKN TV इंडिया, वो यूट्यूब चैनल है, उसमें ये प्रसारित कर रहे हैं। ये AKN TV इंडिया को, जिसमें आप ये देख रहे हैं, उसको जरूर रोज देखिए, कई सारे उसमें आपको वीडियोस मिलेंगे। अभी यही चीज अंग्रेजी में भी आपको मिलेगा। और इसके बाद हम फ्राइडे का दिन आपकी सिपाही बोल के एक प्रोग्राम ट्विटर में कर रहे हैं, वो 9:30 बजे से फ्राइडे को चलता है। उसमें हम ऐसा योद्धा को लेके आ रहे हैं जो बिना कोई एक्सपेक्टेशन के पार्टी के लिए, देश के लिए, ऑनेस्ट पॉलिटिक्स के लिए काम कर रहे हैं। उन लोगों को आपको परिचय कराएंगे, और उनका जो भी झेल रहे हैं वो लोग, और जो कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, वो सब देख के हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और हम इंस्पायर भी हो सकते हैं। और आगे चल के हम एक प्रोग्राम करते हैं, ये हमारे यहाँ एंकर दिग्विजय राय साहब अच्छे गायक हैं, वो चलाते हैं। उसका नाम है आपके महफिल। आप जरूर सुनिएगा। वो डिफरेंट टाइमिंग्स में होता है, 7:30 से 9:30 तक होता है, कभी कभी 8:30 तक होता है, और तकरीबन हर दिन रहता है। मे बी संडे के दिन नहीं रहेगा, लेकिन आप फॉलो कीजिएगा, और आपको जरूर पता चल जाएगा। कई सारे लोग जुड़ते हैं इसमें, गाना और भजन, शायरी, गजल, और ये सभी चीज होता है। उसका नाम है आपके महफिल। तो और हम दूसरा एक शुरू नया किया है, उसका नाम है आप फैक्ट चेक। आप फैक्ट चेक हमको इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कई सारे जो वार्ता है, एकदम गलत चीज फैलाया जा रहा है। तो उसको हम सही समाचार आपको पहुंचाने के लिए वो भी आप आपके न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। सो आज का समाचार यहीं समाप्त होता है। आप सबको, व्यूअर्स को, हमारे बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे अच्युता मैम और दिग्विजय राय साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इसका डायरेक्टर है हर्ष पारिक, उनको भी हम आभार है। थैंक यू।